तो देखो यहां पर मेरे हाथ में नई एनसीईआरटी बुक है, इसके माध्यम से मैं आपको क्लास 10th की तैयारी करवाऊंगा। ओके, और देखो यहां पर ये जो नई एनसीईआरटी बुक है, इसके माध्यम से मैं आपको 1.1 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना सिखाऊंगा। ओके, और अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो डोंट वरी, आपके पास पुराना वाला बुक होगा, पुरानी नई एनसीईआरटी बुक होगी, उसमें आपको 1.2 में यही सवाल देखने को मिलेंगे। ओके, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके, सेम यही सवाल मिलेंगे। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक का 1.2 खोल लीजिए, ठीक है, वहां आप देख सकते हैं। वैसे आपको यहां पर सवाल दिख रहा होगा, आप यहां से भी देख करके समझ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है यहां पर कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो भी संख्या दिया गया है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्लियर है? देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि अभाज्य संख्या होती है क्या। ये नहीं जानोगे तो कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाओगे। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है आइए देखते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभाज्य संख्या परिभाषा समझ लो, फिर मैं आपको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। अगर ऐसे भी नहीं याद होता है तो डोंट वरी, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं कि वैसी संख्याएं जिस संख्या में एक से या खुद से भाग लगे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। समझ में आया? ओके, दोनों में से कोई भी परिभाषा याद कर लो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे मैं मान लो 5 अभाज्य संख्या है। क्यों? 5 में सिर्फ एक से भाग लगेगा या तो 5 से भाग लगेगा। ठीक है, एक और खुद से भाग लग जाए तो वो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या, और किसी से ना लगे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 7 मैंने लिया, तो 7 में देखो एक से भाग लगेगा या 7 से लगेगा, तो 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या समझ में आया? इसी प्रकार से 13 को ले लेते हैं, तो 13 में भी देखो एक से भाग लगेगा या 13 से भाग लगेगा। इसी प्रकार से आप 11 को ले सकते हैं, 11 में एक से भाग लगेगा या तो 11 से भाग लगेगा। ठीक है, मतलब कि इनके दो ही फैक्टर है, दो ही फैक्टर है। देखो इन सभी के दो फैक्टर है। ठीक है, इसलिए क्या कहलाएंगे? 5 7 13 11 क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या समझ में आ गया। चलिए आप सवाल को सॉल्व करते हैं। देखो पहला सवाल यहां पर दिया गया है 140। ठीक है, 140 को कैसे सॉल्व करेंगे? 140 इसको हम भाग देंगे 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, और 0 है तो 0 लगाइए, फिर 2 से भाग लगाइए तो 35, फिर 5 से भाग लगेगा, 5 सत्ते 35, फिर आपको 7 से भाग लगेगा, 7 इकाई 7। क्लियर है? अब देखो 140 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जितने भी फैक्टर आए सभी फैक्टर को हम लिख देंगे। ओके, अब देखो यहां पर ये 2 बार आया है तो हम इस प्रकार से पावर 2 लगा देंगे। अगर 3 बार आया रहता है तो पावर 3 लगाते। ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद 7। क्लियर है? मैंने लिखा, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो आंसर को समझो क्या है। अभाज्य संख्या सभी है गुना के रूप में। देखो तो अभाज्य गुणनफल, बात समझ में आ रहा है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। किसी को दिक्कत? गुणनफल कह लो या गुणनखंड कह लो। ठीक है, गुणनखंड के रूप में लिखा, किसी को प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर का सवाल हमारे पास दिया गया है 156। इसका भी क्या करो? अभाज्य गुणनखंड करो, यानी अभाज्य संख्या के रूप में लाना है। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 सत्ते 14, 1 इस पे जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग लगाइए, 2 तिया 6, 1 इस पर जाएगा, 2 नमा 18, फिर 3 से भाग लेगा, 3 इकाई 3, 3 तिया 9। ठीक है, फिर यहां पर 13 से भाग लेगा, 13 इकाई 13। ठीक है, अब ये 156 जो लिखा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। ठीक है, 2 यहां पर देखो 2 बार आया है तो पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 एक बार आया है तो पावर 1 लगा भी दो, ना भी लगाओ, काम चल जाएगा। ठीक है, और यहां पर 13 है तो 13 का 13 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल हमारे पास दिया गया है 38 25। ठीक है, ये 5 से भाग लगेगा। जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो तो वो 100% 5 से भाग लगेगा। ठीक है, लास्ट में क्या है? 5 है तो 5 से भाग लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 5 से लगा देते हैं। 5 से अगर भाग लगाते हैं तो क्या आता है? 5 सत्ते 35, 3 बच गया, 3 पर 2 32, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, 2 बच गया, 2 पर 5 25, 5 है 25। ठीक है, 5 लिख देंगे। ओके, फिर 5 से भाग लग रहा है, 5 इकाई 5, 2 2 पर 6 26, यानी कि 5 है 25, 1 पर 5 यानी 15, 5 तिया 15। ओके, मैं यहां पर तिया लिख दूं। क्लियर? अब किससे लगेगा? अब 3 से भाग लग रहा है, लगा दीजिए, 3 पंचे 15। ओके, उसके बाद 3 इकाई 3, फिर 3 से लग रहा है 17 बार में। ठीक है, 17 तिया 51।
ओके, अब देखो यहां पर 38 25 को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए, जितना भी गुणनखंड आया लिख लीजिए सभी को, मैंने लिख दिया, ठीक है। 5 दो बार आया है तो हम 5 को 2 लिख देंगे, 5 का पावर 2 लिख देंगे, 3 का पावर ये 2 लिख देंगे, और 17 का पावर 1, क्योंकि 17 एक ही बार आया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल लिखा है यहां पर 5005, ओके, किससे लगेगा भाग, 5 से लगाइए, 5 इकाई 0 0 5 इकाई, ठीक है। अब देखो यहां पर 5 से भी नहीं लगेगा, 2 3 4 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। इस संख्या में 7 से भाग लगेगा, किससे लगेगा, 7 से। चलिए 7 से भाग लगाते हैं, 7 इकाई 7, 3 पर 0 यानी कि 30, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 बच गया, 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21। फिर देखो यहां पर किससे भाग लगने वाला है, यहां पर 11 से भाग लगेगा, 11 से, ठीक है। तो 11 से लगाते हैं, 11 इकाई 11, 3 बच गया, 3 पर 3 33, 11 तिया 33, ठीक है। यहां पर 33 इकाई 33। अब इसको क्या कर लो, ये 5005 को कैसे लिख लो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो, ओके। देखो यहां पर मैंने लिख दिया, ओके, बात समझ में आ रही है। चले, ये क्वेश्चन नंबर पहला का लास्ट पार्ट है, यानी 5वां सवाल, यानी कि 74 29। क्या लिखा है यहां पर, 74, 5वां सवाल है 74 29, ओके। चलो 74 29 का क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो इसमें किससे लगेगा भाग, आप लोग गेस करके बताइए किससे लगेगा भाग, बताइए। इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, इसमें 17 से भाग लगेगा। किससे लगेगा, 17 से। तो 17 से भाग देते हैं, 17 इकाई 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 चौके 68, ओके। 68 कट जाएगा 74 में से, तो कितना बचेगा, 6, 6 पर 2 यानी कि 62, ओके, यानी कि 17 तिया 51, ओके, 51 और 62, यानी कि 62 में से 51 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देख लो घटा के, 62 में से 51 घटाइए तो बचेंगे आपको 11, ठीक है। 11 पर 9 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 19, ओके, 19 बनेगा, 119। 19 में किससे भाग लगेगा, कितना बार पढ़ेंगे, तो 17 पंजे 50, 17 छके 100, 17 सत्थे 119, 17 सत्थे 119, सॉरी 7 लिखिए, 17 सत्थे 119। अब देखो किससे भाग लगेगा, इसमें भाग लग जाएगा 19 से, 19 से भाग लगाइए, भाग दीजिए, तो 19 दूना 38, 5, 5 पर 7 57, 19 तिया 57, ठीक है। अब 23 से भाग लगेगा, चलिए 23 से लगा देते हैं, तो 23 से कहीं 10, क्लियर है। अब देखो यहां पर ये जो 74 लिखा है और 29, इन सभी को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए, ओके। बात समझ में आ रही है, ये आपके सवाल सॉल्व हो गए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके।